नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूँ, माँ एक रूप अनेक। मेरा नाम राज खन्ना है, मेरे ड्राइवर का नाम मुकेश है। आज फिर मुझे ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। मेरा ड्राइवर मुकेश इंतजार कर रहा था। मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गया। करीब 15 किलोमीटर दूर मेरा बंगला सरकारी कॉलोनी में था। पूरे दिन की थकान के कारण मैं कार में बैठते ही गर्दन पीछे टिकाकर आंख बंद करके आराम करने लगता था और सीधा बंगले पर ही आंख खोलता था। कई बार तो नींद भी लग जाती थी, तब ड्राइवर मुकेश ही उठाता था। अचानक मुकेश ने कार का ब्रेक लगाया तो मैंने आंख खोलकर देखा, कार के सामने खड़ी भिखारन जोर जोर से चिल्ला रही थी, गाड़ी रोको, बच्चे को अस्पताल पहुंचा दो, वो मर जाएगा। वह आने जाने वाली कार को रोक रही थी, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा था। चौराहे पर कोई पड़ा हुआ था। कुछ पैदल चलने वाले जरूर तमाशा देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो भी ले रहे थे। वो भिखारन हाथ जोड़कर सभी गाड़ियों को सहायता के लिए आवाज लगा रही थी। ड्राइवर मुकेश ने हमारी गाड़ी साइड से निकाल ली और आगे बढ़ते हुए बोला, देखा साहब, ये भिखारी भीख मांगने के लिए रोज नया नया ड्रामा करते हैं। कभी किसी बच्चे को बीमार कर देते हैं, कभी भूखा और कभी अपंग, साले सब चोटे हैं। ये वही भिखारन है जो 15 दिन पहले अपने लड़के को बीमार बता रही थी और आज बच्चे को मरने से बचाने का नाटक कर रही है। मैंने भी सोचा शायद मुकेश सच कह रहा है। ये ऐसे ही लोगों की भावनाओं से खेलकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मैंने फिर पीछे की सीट पर अपनी गर्दन टिका दी। तभी मुझे अचानक याद आया कि 15 दिन पहले की बात है। उस दिन भी मैं ऑफिस में अधिक काम था। मैं शाम को काफी लेट हो गया था और मुझे काफी थकान हो रही थी। ऑफिस से बाहर आने पर ड्राइवर ने गेट खोला तो मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और आंख बंद करके सीट से टिक गया। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद अचानक जोर से ब्रेक लगा और मैं आगे की सीट पर टकराते टकराते बचा। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ मुकेश, इतना तेज ब्रेक? साहब, गाड़ी के सामने एक भिखारन आ गई है। उन्होंने देखा कि एक भिखारन जो अपनी गोदी में एक छोटे बच्चे को लिए हुए थी, ठीक कार के सामने आ गई थी। अगर सही समय पर मुकेश ने ब्रेक ना लगाए होते तो आज अनहोनी हो जाती। मुकेश उस भिखारन को जोर जोर से डांटने लगा, क्यों बुढ़िया, मरने के लिए मेरी गाड़ी ही मिली? बीच रोड पर खड़ी तमाशा कर रही है, परे हट। वो भिखारन मेरी खिड़की के पास आ गई और गिड़गिड़ाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है। 3 दिनों से उसने पानी तक नहीं पिया। दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कुछ दया कर दीजिए। मेरा मन पसीज गया और मैं कुछ बोलता तब तक मुकेश ने उसे फिर डांटा, जाकर सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं दिखाती? बुढ़िया बोली, गई थी साहब, लेकिन कोई बिना पैसे के दवाई नहीं देता। वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने अपने पर्स से कुछ देना चाहा, लेकिन मुकेश ने कार झटके से आगे बढ़ा दी। वो भिखारन गिरते गिरते बची। मुकेश बोला, सर, ये सब भिखारियों का धंधा है। ये शाम और सुबह ऐसे ही चौराहे पर भीख मांगते हैं। लेकिन मुकेश, यदि सचमुच वो सच कह रही हो तो, और उसका बेटा सच में बीमार हुआ तो? अरे कहाँ साहब, ये भिखारी पूरे ट्रेंड रहते हैं और ये बच्चा भी इस भिखारन का ही नहीं होगा साहब, इनका पूरा ग्रुप होता है। मैंने अपनी गर्दन फिर पीछे टिका ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन उस भिखारन का चेहरा नजर के सामने आ रहा था और आज भी नए नाटक के साथ सामने आ गई थी। शायद मुकेश सही कह रहा था कि पैसे मांगने के लिए नाटक करते रहते हैं। बंगले पर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे। कपड़े बदलकर और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और मेरी पत्नी भी वहीं बैठी थी।
बंटी का इंतजार कर रही थी। वो रोज शाम को कोचिंग के लिए जाता है और 8 बजे तक वापस आ जाता था, लेकिन आज 9 बज गए। मैंने पत्नी से पूछा, बंटी कुछ बोल कर गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह के गया, बल्कि कह रहा था कि आज जल्दी आ जाएगा तो 9 से 12 का शो देखने दोस्तों के साथ जाएगा। 9:30 बज गए थे। मैंने बंटी के दोस्तों को फोन लगाया तो उन्होंने यही बताया कि हम लोग ही पिक्चर हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। उन्होंने कई बार उसको फोन भी किया, घंटी जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। आशंका से मन घबराने लगा। मैं कार लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चक्कर लगा आया। वहां पता चला कि आज वह 7 बजे चला गया था। एक बार पुनः फोन को ट्राई किया तो किसी ने फोन उठा लिया। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? ये फोन तो मेरे बेटे का है। आपके बेटे का? हाँ, मैं हॉस्पिटल से हेड नर्स सुषमा बोल रही हूँ। एक घायल लड़के के बैग में से यह मोबाइल बज रहा था। उसे क्या हुआ? मैंने घबराते हुए पूछा। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, आप शीघ्र हॉस्पिटल आ जाएं। मैं तेजी से कार चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन पर दौड़ते हुए गया और मैंने सिस्टर सुषमा के बारे में पूछा तो पता चला कि इमरजेंसी में है। किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन होना है। जल्दी जल्दी मैं ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ा। वहाँ सिस्टर सुषमा मिल गई। वहीं सामने बैग और मोबाइल रखा था। बंटी का मैंने देखते ही पहचान लिया। वो मेरे बेटे बंटी का ही था। तुरंत खाना पूर्ति के बाद ऑपरेशन शुरू हो गया था। हेड इंजरी थी और हाथ पैर में फ्रैक्चर थे। मैं रिसेप्शन हॉल में घबराए हुए टहल रहा था, तभी मेरी निगाह कोने में खड़ी एक औरत पर पड़ी। अरे, ये तो वही भिखारन थी जो भीख मांगते हुए मेरी कार के आगे खड़ी थी। एक कोने में खड़ी भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी। मैंने एक सिस्टर से पूछा कि उस औरत का बेटा भी भर्ती है क्या? सिस्टर ने मेरी ओर देखा और बोली, नहीं, ये औरत तो एक एक्सीडेंट हुए लड़के को हाथ ठेले पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल भागती हुई आई थी और काउंटर पर अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ खोलकर सारे रुपए पैसे फैलाकर रो रही थी कि बच्चे को बचा लीजिए। जब हमने पूछा कि ये तुम्हारा दूसरा बेटा है तो जानते हैं वो क्या कह रही थी? ये बेटा है, मेरा नहीं, लेकिन किसी माँ का तो है। और साहब, यदि वो थोड़ा देर कर देती तो शायद बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। अभी अभी अपने बुढ़ापे शरीर से 1 यूनिट ब्लड भी देकर आई है। दूसरा बेटा? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ सर, 15 दिन पहले ये अपने बीमार लड़के को लेकर आई थी, लेकिन उस दिन तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वो बहुत दिनों से बीमार था, उसे बचाया नहीं जा सका था। मैंने उस औरत को देखा जो अब भी मेरे बेटे की सलामती की दुआ कर रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सहारा लेकर मैं वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। जब उस औरत का बेटा बीमार था और मैं बिना सहायता के उसे झूठा समझकर चला गया था, काश मैंने कुछ मानवता दिखाकर उस दिन उसे कुछ दे दिया होता तो शायद आज उसका बेटा जिंदा होता। अगर इस भिखारन ने आज मेरे बेटे को हॉस्पिटल ना पहुंचाया होता तो कुछ भी हो सकता था। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो औरत जिसने दिन रात भीख मांगकर कुछ पैसे जोड़े थे, उसने सारे पैसे काउंटर पर किसी दूसरे के बच्चे के लिए फैला दिए थे और खुद हाथ ठेला पर 3 किलोमीटर लेके आई। आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कौन दानदाता है और कौन भिखारी। वो बूढ़ी औरत रात को बच्चे को बचाने के लिए सभी से रो रो कर सहायता मांग रही थी, लेकिन मैं एक पल की मानवता छोड़कर आगे निकल गया, जबकि वो घायल बेटा मेरा ही था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा था कि यदि उनका नहीं तो किसी का तो बेटा होगा। मैं अपनी नजरों से खुद को गिरा हुआ देख रहा था। मैंने भीगी नजरों से उस औरत को देखा तो उसके चारों ओर एक चमकता हुआ औरा सा नजर दिख रहा था। उस समय वो भिखारन नहीं, सिर्फ औरत नहीं, एक माँ थी, सिर्फ माँ। और शायद
एक माँ ही ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। उसका हर एक बच्चे के प्रति प्यार होता है, क्योंकि वो एक माँ है। आज की ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।